रविवार की शाम को भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए नगरपालिका परिषद में अध्यक्ष एवं अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार एवं विकास कार्यों को अवरुद्ध होने का खुला आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जिन वार्डों में विधानसभा एवं लोकसभा में पार्टी के उम्मीदवार को सबसे अधिक बढ़त मिली उन्हें पार्टी विरोधी बताया जा रहा है। भाजपा पार्षद शशिकांत मावर, गोलू यादव, महेंद्र सिंह चौहान, साहिल शर्मा, शिवनारायण पोरवाल, भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह राणावत, अशोक मावर, राजेश गगरानी आदि ने कहा कि विगत 2 वर्षों में परिषद एवं पीआईसी के कुल 400 से अधिक प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही नगर पालिका द्वारा शहर विकास के नाम पर 70 से 80 करोड़ रुपए के भुगतान किए हैं, जिसमें से यदि आधी राशि कर्मचारियों के वेतन के रूप में हटा दी जाए तो शहर में 40 से 50 करोड़ के विकास कार्य किन वार्डों में किए गए यह जनता के सामने लाना चाहिए। भाजपा पार्षदों ने कहा कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से श्रीमती संतोष ओपी गहलोत को अपना समर्थन देकर नगरपालिका अध्यक्ष के पद पर आसीन किया था, लेकिन नगरपालिका में चंद लोगों एवं अधिकारियों ने आकंठ भ्रष्टाचार किया तथा हमारे द्वारा फाइलें मांगने पर आज तक दस्तावेज नहीं दिखाए। नागदा नगर के आशीर्वाददाता गणमान्य गण और इस शहर के सभी मेरे आशीर्वाददाताओं से एक विनम्र निवेदन में नागदा की मीडिया के माध्यम से, नागदा के पत्रकार महोदय के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो इस देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले, मेरा एक विशेष आग्रह इस नागदा शहर की जनता से है। पिछले 2-3 दिनों के बीच में जो घटनाक्रम नगरपालिका में हुआ है, नगरपालिका अध्यक्षपति आदरणीय ओपी भैया जो घड़ियाली मगरमच्छ आंसू जो रो के ये कह रहे थे कि हमने इस नागदा नगर के विकास के पहियों को रोक दिया है, इस नागदा नगर के विकास के तमाम मुद्दों को एक साथ सिरे से खारिज कर दिया। मैं नागदा नगर को आज एक सत्यता बताना चाहता हूँ। पिछले 2 वर्षों में लगभग 170 से भी ज़्यादा प्रस्ताव हम लोगों ने सहमति से और पूर्णतः बहुमत के साथ पारित किए। एक चीज नागदा नगरपालिका अध्यक्षपति महोदय आप बताने की कृपा करें कि उनमें से कितने प्रस्तावों पर आपने अभी तक कार्य पूर्ण की, पार्षदों से लेटर ले लिए। दूसरी चीज, आप ये आरोप लगा रहे हो कि हमने कांग्रेस के मित्रों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी की परिसर को नुकसान पहुंचाया। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, आप याद कीजिए वो दिन कि जब हमारे पास लोगों ने कई ऑफर दिए थे, पर यही भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाहियों ने आपकी एक चाय पी के आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया था। एक चीज, दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, माननीय महामहिम महोदय ने उस विषय में संतुष्ट होकर, खुश होकर ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 22 पार्षदों ने पूरी ईमानदारी से इस परिसर को बनाया है, तो आप एक पार्षद के वार्ड से 3-3 काम लीजिए। मैंने उस तारीख में ये माननीय महामहिम के कहने पर ये पत्र माननीय नगरपालिका महोदय को दिया था, पत्र व्यवहार किया था। इस काम का तो ठीक है, पर इस काम के इस पत्र के बदले मेरे साथ पत्र व्यवहार भी नागदा नगरपालिका महोदय के द्वारा नहीं किया गया। माननीय महोदय, आपके द्वारा हम पार्षदों के मान सम्मान को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है। हम सब लोग इस नागदा के जिस प्रकार हम पार्षद हैं उस प्रकार आप भी एक पार्षद ही हैं। इन पार्षदों ने मिलकर आपको नगरपालिका का अध्यक्ष इसलिए बनाया था कि आप महामहिम के परिवार से बिलोंग करते इस नागदा के विकास को गति देंगे, तमाम पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे आप। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना जा रहा हूँ। आपने वार्ड क्रमांक 14 में 1.5 वर्ष पहले एक नाला निर्माण कार्य किया था जो कि 23 लाख रुपए की लागत से बनने वाला था। उस नाला निर्माण कार्य की ये फोटो मेरे साथ रखी हुई है उस समय की। ये नाला निर्माण कार्य महेंद्र जी राठौर, डॉक्टर सुनील जी चौधरी और तेल वाले जो मनोज जी राठी साहब है उनके मकान से प्रारंभ होते हुए मनोहर वाटिका चौधरी हॉस्पिटल पर समाप्त होता है। मात्र 5 घर के लोगों के लिए आपने ये 23 लाख रुपए का नाला निर्माण कार्य कर दिया है। आप जाके देखिए इस पे एक भी घर बना हुआ हो तो। ऐसे विकास करना चाहेंगे आप? अगर ऐसे विकास होते हैं तो माननीय महोदय माफ कीजिएगा, हम ऐसे विकास कार्यों में आपका सहयोग नहीं देते, क्योंकि नागदा नगर के लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा नागदा नगर के टैक्स के रूप में हम लोग जो लोगों से जो नल कर के रूप में, प्रकाश कर के रूप में जो पैसा लेते हैं उसका विकास कार्य के लिए हम पैसा लगाते हैं। माफ कीजिए महोदय, ऐसे विषय में हम आपकी सहायता या आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आप एजेंडे की बात कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, आप 140 प्रस्ताव जो आपके पास पारित पड़े उनका आप विकास कर दीजिए, कल परिसर बुला लीजिए, कल पास कर देंगे। दूसरा,
आपने मेरे वार्ड क्रमांक 14 में 13 लाख रुपए से एक रोड बनाई है। मैं ये मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ, आप लोग भी जाके देखिए। उस रोड का आम जन के लिए कोई उपयोग नहीं है। वो रोड का उपयोग हो रहा है मदर मेरी स्कूल की मारिया मैम उसका उपयोग कर रही है। आम जनता का वहां से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं, कोई निकासी नहीं है। आप जाके उसका फोटो बाकायदा लीजिएगा, उस पर अभी भी मदर मेरी स्कूल की बसें खड़ी है। तो क्या ऐसे विकास करना चाहेंगे आप? मैं पूछता हूँ, नागदा जनता पूछती है आपसे कि इस नागदा जनता की लोगों ने, इस पार्षदों ने आपका क्या बिगाड़ा? क्या हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष जी कल माननीय कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की अनुशंसा हुई है, कल आप पर कार्रवाई की जाएगी। मैं बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि माननीय मंडल अध्यक्ष जी, आपके हस्तक्षेप के कारण ही इस नागदा नगर पालिका में ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई। आप पार्षद को कहते हो कि आप 11 बजे से 5 बजे तक बैठते हो। श्रीमान, आप बताने का कष्ट करेंगे कि आप नगर पालिका सीएमओ कक्ष में 6 से रात की 11 बजे तक क्या करते हैं? दूसरी बात, आप ये कह रहे हो कि आपने हमारा आपस में जो संबंध बिठाने की कोशिश किया, आपने हमें बिठाने की प्रयास किया। माननीय महोदय, आपको मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 2 वर्ष से ये परिषद दर बदर भटकती फिर रही है। पार्टी के मंडल अध्यक्ष से लगा के प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन जी यादव तक हमने गुहार की है कि बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में अनियमितता हो रही है। लाखों करोड़ों रुपए का राखोड़ा उड़ा दिया गया है। उस पर रोक लगाने के लिए हमने किससे गुहार नहीं लगाई? माननीय विधायक जी के संज्ञान में है, जिला अध्यक्ष जी के संज्ञान में है, प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में, यहाँ तक तो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अभी हमने बीच में लेटर दे के अवगत कराया कि माननीय महोदय, हमारी नगर पालिका की ये स्थिति है। हम में से कभी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, हमने कोई शिकवे शिकायत नहीं की, पर जो हमारा अधिकार है, नागदा जनता का जो अधिकार हम पर है, जिस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने हमें वोट दिया है, उस वोट की लाज हमको रखना पड़ेगी। इसलिए आज आप परिसर की बातों को मैंने आपके समक्ष रखा है। तो यदि वाकई विकास करना चाहते हो तो ये सारे पार्षद आपके साथ खड़े हैं। को अधिकतर मुझे जानती भी है कि मैंने पूर्व में भी पार्षद रहते हुए कितने विकास कार्य किए हैं, और ये नगरपालिका अध्यक्ष, विधायक जी, मंडल अध्यक्ष जी, जिले के पदाधिकारी और नागदा नगर के समस्त पदाधिकारी भी जानते हैं कि मैं काम करने में कितना तत्पर रहता हूँ। कई बार मैंने नगरपालिका अध्यक्ष जी को ये चीज़ बताई है कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी बदनामी होगी, हम अच्छा करेंगे, कोई चेयरमैन अच्छा करेगा तो नाम आपका होगा, वो गलत करेगा। लेकिन परिषद के अंदर जितने इनने पीआईसी मेंबर बनाए थे, आज इन लोगों ने, पीआईसी मेंबरों ने अपनी आवाज़ उठाई तो इन्हें पार्षद पीआईसी से बाहर कर दिया गया। उषा रामू सिसोदिया जी, उनने इस्तीफा दिया था 22/6 को, लेकिन अभी इनने वापस गठन करा 31 तारीख को। ये अनियमितता नहीं है क्या? जबकि 7 दिन में पीआईसी बनना चाहिए। आज हम कौन सी पीआईसी के सदस्य हैं? पीआईसी में जो समिति बनती है, चेयरमैन की भी समिति बनती, उसके कौन से सदस्य हैं? आज तक किसी को नहीं मालूम, ना आज तक कोई पत्र दिया। क्यों चोरी चुप के पीआईसी बुलाई जाती है? फ़ोन पे पीआईसी वालों को बुला के साइन करा लिए जाते हैं, क्यों नहीं एजेंडा जारी करते हैं? साफ साफ इसमें दिखता है कि आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उस भंगार चोरी के लिए इनने बोला, भंगार चोरी का आज तक क्यों नहीं गए एसपी साहब के पास? ये क्यों नहीं ऊपर से जांच करें? कौन है उसमें इनका जिसको ये बचा रहे हैं? साफ साफ दिख रहा है कि 2 ट्रक माल था, उसको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा माल बचा, वो गायब हुआ। अभी आउटसोर्स की भर्ती करी, उन कर्मचारियों का क्या दोष है? कौन लाया उन कर्मचारी को? क्यों नगरपालिका अध्यक्ष के माथे आ रहे हैं? क्यों नगरपालिका अधिकारी के माथे आ रहे हैं वो लोग? क्योंकि इन लोगों ने रखा है। आज तक हम परिषद को ये नहीं बता सके कि उसका ठेकेदार कौन है। संस्था का एक नाम है, लेकिन ठेकेदार का नाम आज तक हमारे सामने नहीं ला रहा है। आज तक वो नहीं बता पा रहा है कि कौन है वो ठेकेदार। क्यों वर्क ऑर्डर दिया? जब दिसंबर की परिषद में मैंने जब उस पर आपत्ति, मैंने मेरी खुद की आपत्ति लगाई थी कि इस पर मैं आपत्ति ले रहा हूँ, क्योंकि आपने एजेंडा 12 को निकाला, टेंडर 18 को खोला और निविदा 19 को हुई। उसके बाद हम जब वो कह रहे हैं कि 22 फरवरी को आपने 25 में आपत्ति लगाई, 22 को, तो 22 को तो हमने विशेष सम्मेलन बुलवाया था, उसमें आपत्ति लगाई हमने 25 की। वो 22 परिषद में तो वो पहले ही पास कर लिया आपने, जबकि प्रोसीडिंग में हेर फेर करके बहुत सारी चीज़ों में अनियमितता की गई। सब आप देखेंगे, नागदा के ठेकेदार भी, आप अगर उनसे भी बात करेंगे तो नागदा के ठेकेदारों को किसी को कोई काम नहीं दिया जा रहा, सारे ठेकेदार बाहर के बुलाए जा रहे हैं।
मैं एक छोटा सा मेरे वार्ड का उदाहरण देता हूँ। वार्ड नंबर 23 में शुरू PIC बनी थी, शुरू PIC, उसमें मैंने एक लेटर दिया था कि मेरे जनता केमिकल की नालियाँ और इसमें कीड़े पड़ गए, और अध्यक्ष महोदय जी आपके ही परिवार के लोग रहते हैं, कम से कम 50 से 60 घर उनके ही परिवार के लोग हैं। उनको 3 बार मौका मुआयना भी कराया, उनने बोला अभी करता हूँ, आज तक TS नहीं आई उसकी, आज तक बोल रहा हूँ। हर परिषद के पहले मुझे बताई जाती कि TS के लिए गई है फाइल, और परिषद होते ही बोलते कि उसमें कुछ त्रुटि रह गई तो आ गई वो फाइल। आज तक उनने कोई PIC नहीं मंगाई, मतलब PIC में लेके नहीं करा, अभी फिर वापस उसको लिया। तो इस तरीके से मैं अकेले मेरे वार्ड की नहीं बोल रहा हूँ, पूरे नगर की स्थिति आप लोग भी सब जानते हैं कि नगर में किस टाइप से लोग मतलब रह रहे हैं, कैसी सफाई व्यवस्था, आप खुद देख लो। आप कहीं भी खड़े हो जाओ आपको बदबू का सामना करना पड़ेगा। और आप देख लो पूरे 2 साल हमको हो गए, हमने आज तक कभी फिनाइल नहीं देखी। आपने किसी बात या किसी जनता ने देखी है कि कहीं फिनाइल डली है, या किसी ने देखा है कि वो DDT पाउडर कहीं डला है मच्छरों का? अब हम फाइल मांगते हैं तो फाइल देखने का भी अधिकार नहीं हमारे से। सारे अगर हमने कुछ आवाज़ उठाई तो हमारे खिलाफ अनियमितता की कार्रवाई की बात करते हैं। मंडल अध्यक्ष जी जब से चिड़े हुए, जब शुरू बार हमने इनकी शिकायत आलोक जी शर्मा भोपाल के जो संगठन मंत्री थे उनको हमने करी, तो आज भी वो कहते हैं कि जो उज्जैन गया मेरी शिकायत लेके, उन लोगों को तो सबको मैं पार्टी से बाहर करूँगा। आप ये भी देख सकते हैं हम 12 पार्षद हैं, हम 12 पार्षद कितने पुराने हैं और उनके साथ कितने लोग हैं ये देख लीजिए, और कौन सी पार्टी से आए हुए लोग हैं। आप अगर पार्टी को अगर आप कहते हो संगठन के खिलाफ, तो संगठन के खिलाफ तो आप काम कर रहे हो। पार्षदों को बाहर करके, बीजेपी के जो पुराने पार्षदों को बाहर करके आप कांग्रेस के पार्षद ला रहे हो। अनियमितता तो आप कर रहे हो, आप पार्टी के विरोध में काम कर रहे हो, और हमको कर रहे हो कि हम बीजेपी के खिलाफ काम। हम तो आपको राय दे रहे हैं ना, हमने सब कुछ सारी बातें अभी भूपेंद्र जी ने बताई है, नीचे से लेके ऊपर तक के, यहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष तक को भी हमने बता रखी है। सारी बातें सबके पास है, कैलाश विजयवर्गीय जी के पास भी है सबके, लेकिन आज तक हमारे को उनने कोई उचित कार्रवाई नहीं करी। अभी भी इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज तक हमारे पास कोई मंडल का या संगठन का आदमी नहीं आया। और आज भी हम कह रहे हैं हम बीजेपी के हैं, पुराने बीजेपी के और ओरिजिनल बीजेपी के। पालिका परिषद के द्वारा बैठक बुलाई गई थी। बैठक में लगभग 35 मुद्दे थे जिनको पास करने के लिए उन्होंने परिषद के अंदर लाए थे। अब इससे पहले मैं PIC का मेंबर था और लगभग 190 तो हमने 10 परिषद में मिलकर के प्रस्ताव पास करे सर्वानुमति से, और इतने ही प्रस्ताव लगभग हमने PIC में भी पास करे। तो अगर दोनों को हम मिला दे जो नगर हित में ही थे, तो लगभग 400 ऐसे प्रस्ताव है कि जो हम नगर हित में पास कर चुके हैं। पर काम अगर आप नागदा नगर में देखेंगे तो अभी तक किसी पे भी ऐसा नहीं लगता है कि कहीं विकास का कार्य शुरू हुआ है। नगर हित में हमने एक 5 ब्रिगेड जो गाड़ी आती है वो लेना थी, जो मिनी 5 ब्रिगेड के नाम से थी, उसके लिए हमने एक प्रस्ताव पारित करा था। एक शव वाहन, आपको अगर जानकारी में हो तो एक शव वाहन विधायक जी जो पूर्व कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर जी हैं, उन्होंने कहा था कि भाई आप मुझे प्रस्ताव बना के दे दो, मैं आपको एक मिनी 5 ये शव वाहन दूंगा। और एक नगर पालिका को भी खरीदना था। ऐसे भी हमको एक गौशाला बनानी थी, क्योंकि नगर की एक बहुत बड़ी समस्या है कि गौशाला, गाय रोडों पे विचरण कर रही है, एक्सीडेंट का खतरा रहता है। सांड आपके माध्यम से रोज पता चलता है कि गलियों में लड़ाई हो रही है, लोगों के घरों में घुस रहे हैं, लोगों की निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इससे बहुत सारी हानियां हो सकती है। और इस विषय में हमने उनको कई बार अवगत कराया कि आप इसमें नगर पालिका से हमने तहसील से जमीन भी ले ली, वहाँ पे सरकारी जमीन हमको आवंटित भी हो गई है, उस पर प्रस्ताव भी बना दिया, हमने उसको स्वीकृत भी कर दिया, पर इनकी ऐसी कोई मंशा नहीं रहती है कि कोई नगर हित में काम करे। अब जब 35 प्रस्तावों की बात आई तो इससे पहले इनने हम पे आरोप लगाया कि भाई हमने परिषद की बैठक बुलाई थी भाजपा ने, उसमें कोई भी इन 12 पार्षदों में से मौजूद नहीं रहा। ये शिकायत हम बार बार करते हैं कि आप जिस समय आपको परिषद बुलाना रहती है आधे घंटे या 1 घंटे पहले सूचना करते हैं। क्या किसी को कोई काम नहीं है क्या? सब इस तरीके से फुर्सत में बैठे हैं कि जब आप बुलाओगे तब उठ के चले आएंगे। हर बार इनका यही नाटक रहता है। PIC की बैठक भी इन्होंने जब बुलाई, मुझे ये कह के इनने हटाया PIC से कि आप 2 बैठक में मौजूद नहीं थे।
दोनों बार मुझे आधे घंटे पहले सूचना की गई कि भैया अभी हम पीआईसी कर रहे हैं, आप आ जाना। जबकि तरीका ये होता है कि आप पीआईसी का एजेंडा पहले समिति से पास कराओ, जो उस पीआईसी की समिति होती है, उसके बाद फिर उसको पीआईसी में रखो, और पीआईसी का एजेंडा बनने के बाद 3 दिन से पहले आप उस पीआईसी के सभापति को वो एजेंडा दो, ताकि उसके ऊपर वो चिंतन मनन करें कि भाई कौन सा काम हमें लेना चाहिए, कौन सा उसमें पास करना चाहिए। पर ये 1 घंटे पहले बताते हैं, गलती सारी हमारी बताएंगे और गलतियां सारी ये करेंगे और उसको घुमा फिरा के हम पे डाल देंगे। कभी भी आज दिन तक हमने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी अनुशासनहीनता का हमने काम नहीं करा। मैं 1 वोट से जीता था। मैंने जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे तेज बहादुर सिंह जी डॉक्टर साहब, उनको 1050 वोट से मेरे वार्ड से लीड मिली है, और सबसे ज्यादा मेरे बूथ से 450 वोट की लीड मिली। अगर हमने काम नहीं किया होता तो क्या वो लीड उनको मिल सकती थी? उसी तरीके से लोकसभा चुनाव में 1509 वोट की उनको लीड मिली है माननीय सांसद जी को। तो क्या हमारे बिना काम करे मिल रही है क्या? अगर हम काम नहीं करते और विरोध करते तो किसी भी तरीके से ऐसा संभव नहीं था कि उनको बढ़ चढ़ करके इतनी लीड आती। अब ये हम पे आरोप लगा रहे हैं कि साहब आपने 35 प्रस्ताव ना मंजूर करके और विकास का पहिया, आपने इसको नगर का विकास का पहिया रोक दिया। तो आप मुझे बताने का कष्ट करें कि आज से पहले जो हमने परिषद में, पीआईसी में जितने भी मुद्दे पास करें, अगर उन पे सब पे काम शुरू नहीं करना, क्या विकास नहीं था? अगर वो विकास के उसमें अगर नहीं आता है तो फिर आपने उसको पास क्यों करवाया? अगर इन 35 मुद्दों ये इतने जरूरी है तो फिर उनको छोड़ दे। फिर अपन क्या कारण है कि आप उनमें पुराने मुद्दों पे किसी पे भी काम करना नहीं चाहते? सारी फाइलें दबा के रखते हैं। सिर्फ 2-3 वार्ड जो चुनिंदा है उन वार्डों की काम लेते हैं। जो जरूरी काम है, आज गौशाला का इतना जरूरी काम है तो ये कहते हैं कि हमारे पास में फंड नहीं है। गौशाला के मुद्दे पे कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। क्या कारण है कि आप सेल्फी पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, रंग रोगन का काम कर रहे हो, ऐसा काम जिसमें आज 35 लाख रुपए लगते हैं, ये डिवाइडर बढ़ा करके ना उस पर आप वहां पर एक वो बीच में सेंटर पॉइंट बनाने के उस पर कोशिश कर रहे हो। भाई जो जरूरी चीज है, आज हमको गाय परेशान कर रही है, आज कुत्ते इतने ज्यादा स्वान काट रहे हैं बच्चों को, जिससे कि काफी दिक्कत आ रही है, पर उन पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। 3-3 दिन हो जाते हैं हमको इंतजार का। अगर कोई कुत्ता अगर पागल हो जाए, उसको पकड़ने के लिए 3 से 4 दिन तक हमको गुहार लगाना पड़ती है। पहले कर्मचारी को बोलो, फिर कर्मचारी कहता है कि अध्यक्ष जी को बोलो, फिर अध्यक्ष जी कहते हैं कि संबंधित इंजीनियर को बोलो, फिर इंजीनियर बोलता है हाँ भेज रहा हूँ। मतलब सारी व्यवस्थाएं इन्होंने ध्वस्त कर रखी है, और उसी के लिए हमने आज इन प्रस्तावों को रोका है। नगर विकास में इससे भी बड़े बड़े हमारे पास में प्रस्ताव पड़े हुए हैं, पहले उन पे काम करें। जब भी वो परिषद बुलाएंगे, अगर उन पे काम हो जाता है तो हम इनको पास करने के लिए बिल्कुल तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ये रहा है कि विकास और सिर्फ विकास के अलावा भारतीय जनता पार्टी का और कोई मूल मंत्र नहीं है। सबका साथ और सबका विकास भारतीय जनता पार्टी चाहती है। हम भी उसी मुद्दे पे चल रहे हैं, और हम अगर विकास नहीं होगा तो हम आगे भी ऐसे कोई प्रस्ताव आएंगे तो उन पे आपत्ति लेंगे। 8 तारीख को जो घटनाक्रम नागदा की जनता ने देखा है, कहीं न कहीं जिस प्रकार से नगर पालिका द्वारा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, जनता के हितों के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये कौन सी अनुशासनहीनता है? माननीय उस दिन हमारे ओपी भैया सांसद प्रतिनिधि, अध्यक्ष प्रतिनिधि जो बोल रहे थे कि वार्ड क्रमांक 35 में इतने सारे विकास हुए, तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपने सिर्फ सभी काम कागजों में करे हैं। सिर्फ कायाकल्प में आपने एक रोड बनाया है, और एक सिर्फ आपने संजीवनी अभी कंप्लीट हुआ है बन के, उसमें भी अभी कुछ नहीं हुआ है। 4 साल पहले जब माननीय सांसद जी एक बोटिंग और एक पर्यटक स्थल के लिए, आप पत्रकार लोग भी सब साथ में गए थे, तो वो गार्डन आज दिनांक तक सिर्फ 4 साल में उसकी 2 बाउंड्री बनी है। दूसरा, वर्धमान में 15 साल से लोग बेचारे एक 181 लगा रहे हैं, उसके बाद एसडीएम साहब को भी उन्होंने आवेदन दिया है, उस पर भी 15 साल से ना वहाँ पे बेचारों के पास ना रोड है ना नालियाँ है। एमपीवी के अंदर मैंने इनको कई बार कहा कि वहाँ पे ग्रिड और नाले की वजह से पानी भरा जाता है, अभी फिर पानी भरा गया था, तो वहाँ पे भी इनने कोई नाली वाली इस तरह की कोई भी, वो भी लोग बेचारे एसडीएम साहब को उन्होंने अवगत कराया, और वहाँ पे बोला कि आप साफ सफाई करा दो। तो इस तरह से जो नागदा नगर पालिका है, और हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हम इतने करोड़ के विकास कार्य कर रहे हैं, सिर्फ आप विकास कार्य कागजों में कर रहे हैं। नागदा शहर की जनता सब देख रही है, सब जान रही है कि कौन गलत है और कौन सही है। और हमारे मंडल अध्यक्ष जी, कल उनका स्टेटमेंट था कि ये अनुशासनहीनता कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, किस तरह से वार्ड में हमने इतने सारे वोटों से, अगर हमको भारतीय जनता पार्टी के पार्षद होने पर जनता ने हमको जिताया है, तो कुछ विश्वास से जिताया है, और उनके विश्वास पे अगर हम खरे नहीं उतरे
तो फिर किस तरह के हम जनप्रतिनिधि और हम हमारी बात कहाँ रखें। तो मैं विधायक जी को, जिला अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को, संगठन मंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, सबको अवगत कराया कि किस तरह से ये मामला यहाँ नागदा शहर में नगर पालिका में चल रहा है, पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम हमारी बात प्लेटफॉर्म पे कहाँ रखें। तो हमारा परिषद में था और कौन सी अनुशासनहीनता कर दी हमने। हम भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जिस तरह से एक मंगलसूत्र में एक मोती की माला में एक कार्यकर्ता को पूरा के एक माला बनती, उसमें के कार्यकर्ता, और आज हमको उस जयचंद बनाया जा रहा है। आज हमारे को अनुशासनहीनता का इतना बड़ा दाग लगाया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नागदा कार्यकर्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर अपने कार्यकर्ताओं की बात उठाना ये कौन सी गलत बात है। मतलब कई नेता हमें जयचंद और इस तरह से अनुशासनहीनता कह रहे हैं, ये हमें सिर्फ एक विलन बना रहे हैं और इनके सिवाय कोई काम नहीं है। हमने क्या विधानसभा में काम नहीं करा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम किस तरह से हम कांग्रेस के लिए बोलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमारे वार्ड से विधायक जी 400 वोटों से जीते हैं, विधानसभा में हम, लोकसभा में हम 900 वोटों से जीते हैं। तो ये हमारी मेहनत है। और कुछ नेता हमको विलन बनाने में लगे हुए कि पार्षद 12 पार्षद क्या है 12 पार्षद, क्या होता है 12 पार्षद। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारे रग रग में है। अगर ये लोग सोचते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी हैं तो कार्यकर्ताओं से सरकार चलती है और कार्यकर्ताओं से सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता काम नहीं करेगा तो आप किस तरह से आज मनोबल तोड़ रहे हो उन कार्यकर्ताओं का। आज पूरा नागदा शहर देख रहा है कि किस तरह से आप अगर बात रखोगे जनता की तो विलन कहलाओगे, पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता हो जाती है। मतलब इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कुएं में न ढकेलें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेरा निवेदन है। इस विचार के अंदर हमारे मंडल अध्यक्ष जी आदरणीय अतुल सीएम जी हमको पार्टी के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि थोड़े दिन पहले एक जीपीएस का मुद्दा आया था कि नगर पालिका ने उसका टेंडर निकाला था 40 लाख रुपए का, और अपने गोपाल जी यादव के पुत्र जो कि हमारे साथ पार्षद हैं गौरव यादव, उन्होंने उस पर आवाज़ उठाई थी कि ये जीपीएस वाला जो सिस्टम है पूरा का पूरा सिस्टम में मात्र नगर पालिका की जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख रुपए में लगा सकता हूं, तो आपने ये 40 लाख का टेंडर क्यों निकाला। और सभी पेपरों में ये खबर भी छपी थी आप लोगों के द्वारा, और उस टेंडर को रद्द कर दिया गया था। तो ऐसा क्यों हुआ था कि उसको रद्द कर दिया गया था? उसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था और इस भ्रष्टाचार की आवाज़ को ही हम सब उठा रहे हैं। और पहले क्या होता था, हम छोटे से कार्यकर्ता थे, आज पार्षद बने हैं, तो हमको अगर लाइट लगानी रहती थी हम फ़ोन करते थे और आदरणीय अशोक जी मालवी थे और लाइट लगानी है, ये छोटे मोटे काम हैं, ये हैं वो हैं, हम अपने इन अधिकारियों को ही बोल देते थे। अशोक जी मालवी को कभी फ़ोन नहीं लगाया हमने, पर उन्होंने ऐसा कह रखा था कि इनका फ़ोन आए तो काम कर दिया करना, तो बहुत आराम से सारे काम हो जाते थे। अब ये हो रहा है हमारे साथ, अगर हमको कोई भी लाइट लगानी है, कोई हमको दूसरा काम है, बोले भैया अध्यक्ष जी से पूछ लो। पहले हमको अध्यक्ष जी को बोलना पड़ता है, फिर उन अधिकारियों को बोलना पड़ता है। ऐसा क्यों? हम क्या नगर के पार्षद नहीं हैं? हम नगर के पार्षद हैं और हमको जनता ने वहाँ पे बैठाया है, और वहाँ पे अगर भ्रष्टाचार होगा तो हम वो बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। हम वहाँ के चौकीदार हैं, ये समझ लो आप, और हम चौकीदार हैं तो हमारे सामने कोई भी भ्रष्टाचार वहाँ पे होने नहीं देंगे। हमारे मंडल अध्यक्ष जी हमको बताते हैं कि हमने अनियमितता करी है। हम पहले भी उनके लिए वहाँ पे गए थे, अपने आलोक जी के पास, सभी पार्षद गए थे। हम 12 पार्षद, 12 के हम 14 गए थे उस टाइम, 14 पार्षद गए थे। तो मैं भी गया था, तो मैं महामंत्री था, तो उन्होंने धीरे से महामंत्री के पद से मेरे को थोड़े दिनों बाद हटा दिया गया। और पूरे नगर के अंदर आज आप देख रहे हैं कि 2 साल हो गए इस नगर पालिका के अंदर, पूरे नगर में गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं, कहीं पे भी कोई काम नहीं हुआ है। और मेरे को तो ज़्यादा मालूम नहीं है कि ये बताया गया है कि फाइल के अंदर द्वारा कि 65 से 70 करोड़ रुपए का पूरा वहाँ के भुगतान हो चुका है। तो ये भुगतान सारा कहाँ गया है? हमको कोई फाइल देखने नहीं दी जाती है। हमको एजेंडे के लिए हमको बोला जाता है कि रात में आ जाओ और बैठक करनी है और कल परिषद है, तो हम वहाँ पे उसमें एजेंडे हम बोलते हैं कि हमारे एजेंडे तो आपने लिए नहीं है, तो बोले अगली बार ले लेंगे, तो उनका अगली बार कभी आता ही नहीं है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे, लेकिन अब
वहाँ पर हम बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। एक भी अगर वहाँ पे टेंडर लगेगा तो उस टेंडर के अंदर शर्तें ऐसे ही लग देते हैं वो, कि उस शर्त के अंदर यूँ लिख दिया कि अगर 3 करोड़ रुपए का लेन देन अगर इनका है महीने में या सालाना तो ही ये टेंडर ले सकता है, लेकिन दूसरा आदमी वही टेंडर कम में करेगा तो उसको टेंडर को लेने नहीं देते। उसमें शर्त ऐसी डाल देते हैं कि जिनका ये चाहते हैं उन्हीं का टेंडर खोलते हैं। तो इसके अंदर पूरा भ्रष्टाचार होता है। उससे बातचीत हो जाती है कि भैया तेरे को इतना पेमेंट, ये बात है, ये है, और उसके अंदर पूरी की पूरी भ्रष्टाचार रहता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। और आज एक बड़े विषय को लेकर हम लोग बैठे हैं। हमारे सारे पार्षदों ने अपनी व्यथा सुनाई। मेरा पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरे नगर को बताना चाहता हूं कि जो घटनाक्रम हमारा 2-3 दिन 4 दिन से चल रहा है और हम अभी तक मौन थे। इसलिए मौन थे कि हम सुन तो लें कि हमारे लिए क्या बोलना चाहते हैं, क्या क्या बोलेंगे। हमने इसलिए पत्रकार बंधुओं से मैं क्षमा चाहता हूं कि हमने उस रोज़ हमारा मुंह नहीं खोला था। हमने इसीलिए कि हम पहले इनका सुन लें, इसलिए हमने नहीं बोला। सुनिए भैया, शुरू कहाँ से हुआ। परिषद हमारी बनी, हमारे सारे पत्रकार बंधु, पार्षद बंधुओं ने बोला है कि हमने बिना चाय पिए इनको वोट दिया, और पूरी नगर की जनता भी जानती है। और सब लोगों ने, यहाँ तक कि थावर चंद जी भाई साहब ने भी बोला कि नहीं आपका ऊपर तक ये है, उन्होंने भी हमारी सराहना की थी। लेकिन जब स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये जब कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे बैठने के बाद इन्होंने अपना तेवर बदलना चालू किया। सबसे बड़ा रोड़ा अटकाने वाला यहाँ पे 3rd क्लास का सीओमओ बिठाया था, वो उसका रिटायरमेंट आ रहा था। उसने मनमाने तरीके से इनको जैसे ही भ्रष्टाचार की पहली घुट्टी पिलाई, उसके बाद ये उसके अंदर डूबते ही चले गए। उनने इनको काम करना, विकास करने का, तो उससे हटका के, विषय से हटका के उनने ऐसे मुद्दे पर ले गया कि जैसे उनको अधिकार है 1 लाख रुपए का, सीएमओ को 5 लाख रुपए तक का है, और अध्यक्ष जी को 10 लाख रुपए तक का पर डे बिल पे साइन करने का अधिकार है। उनने ज़्यादा नहीं करते हुए 1 लाख रुपए के अंदर के बिल करते हुए, और उसमें भ्रष्टाचार, उसका कोई लेखा जोखा नहीं, कहाँ पे लगा, कैसे लगा, उसका एक मास्टर बना के, उसमें एक बना के, उसमें लगा के बिल निकालने थे। जो हमने पहले शिकायत की है, हमारे शिकायत के अंदर था कि भ्रष्टाचार हो रहा। 1000 फाइलें, 1-1 लाख की 1000 फाइलें, अब जोड़ लिए कितना की होगी, उन पे इन्होंने साइन करके पैसे निकाल लिए। किसी को पता नहीं कहाँ गया। जैसे हमारे पूर्व पार्षद भाई अभी बता रहे थे कि 70-72 करोड़ रुपए का विकास हो गया। आपके माध्यम से मैं पूरी नगर की जनता को बताना चाहता हूँ कि 72 करोड़ में से 30 करोड़ 32 करोड़ रुपए तो पगार में और लाइट बिल में उसमें चले गया। 40 करोड़ रुपए 2 साल में नागदा नगर की कौन से वार्ड में लगे, मुझे बता दो। मैं अध्यक्ष जी से भी, जो पूरे हमारे अध्यक्ष जी थे, उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप बता दीजिए कि आपने कहाँ विकास किया है। पूरे जनता यहाँ सामने खड़ी है, विकास कहाँ की है। 14 नंबर में वार्ड में बताया, जिस वार्ड के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं है, किसी को व्यक्तिगत को फायदा पहुंचाने के लिए उस रोड को बनाया, वहाँ पे लाखों रुपए खर्च कर दिया। एक व्यक्ति के लिए आप देख लीजिएगा, विद्यानगर में 25 नंबर वार्ड के अंदर एक रोड ऐसा बनाया है, किसी के वो है, उसका रोड बना दिया। उसमें हमने बताया भी था, और लोगों को, आपको भी पता है, चले जाके दिखा दूँ, मैं दिखा दूंगा आपको। वहाँ एक भी व्यक्ति का किसी का रोड नहीं कर। रोड किसके लिए बनाया कि क्योंकि उसने प्लाट खरीद लिए 100 बाई 1.5 उसके 50 के पूरा, तो उसने पूरे पे रोड बना दिया। ऐसे दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि एक मार्मिक मेरा विषय है, मेरे ये तो प्रयास कर दो, वो लाइन वाला, लाइन शिफ्टिंग का था। जब मेरे नगदी की लाइन में, जब एक बच्ची मरी थी, बच्ची मरी नहीं थी, उस पर उसका एक्सीडेंट, उनके घर वालों की लापरवाही से उस पर गैर आदतन हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ है, और वो थी वहाँ पे। उसको नीचे आप देख लीजिए, उसको हटाने का कोई कारण है, उसके नीचे ज़मीन किसकी है देख लेना। आपको मैं बता रहा हूँ मेरे इसके माध्यम से, ज़मीन के जिस लाइन की हटाने की बात कर रही, वो ज़मीन किसकी है, उसको फायदा पहुँचाने के लिए कुछ तो भी अंदर आरोप लगाना। हमारे हमको विलेन बनाया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं हम। हमारे सामने क्या बोलेंगे, हमने हमारे पे आप लोग सब जानते हो
कितने प्रकरण हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम झेल रहे हैं। हमने ये थोड़ी बोला आज कितने वर्षों से हम काम कर रहे हैं। राजेश जी गगरानी मेरे साथ में है, इनके पिताजी जनसंघ से लेके अभी तक काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम क्या कांग्रेसी हैं क्या? हमको कांग्रेस के लोगों ने विधानसभा उठा के हमको जेल पहुंचाया, हम क्या उनके साथ हो जाए? हमको बताया जा रहा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर हमको कर रहे हैं। हाँ, अब बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस अविश्वास लाएगी हम उनके साथ में खड़े रहेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि नगर हित में अगर अविश्वास लगेगी तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हम 10 पार्षद, चाहे हमारा वो अविश्वास बने या बिगड़े, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमके पास संख्या बल नहीं है। लेकिन कांग्रेस जिस रोज भी लेने जाएगी उसके साथ खड़े रहेंगे। ये मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। इन्होंने हमको मजाक बना दिया, हमारे पार्षदों के एक के काम नहीं हो रहा है। हमको बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमने विरोध किया। आपको सारे मीडिया वाले ये थे, हमारे वार्ड में हम विरोध करते हैं तो ये हम जितने से जितने उनसे डबल 3 विरोध। ये मेरे पास रिकॉर्ड है, हम तीनों विधानसभा का भी है, हम पार्षद थे उसका भी है और लोकसभा का भी है। ये रिकॉर्ड हमारे पास है वार्डो वाइज, आप देख लीजिए। और जो जयचंद बने हुए हैं सारे कांग्रेसी थे, आपने देखा नहीं कि जो हमारे साथ में घूम रहे हैं, जो आज विधायक जी के साथ में जो ओरिजिनल भाजपा बन के घूम रहे हैं, वो कौन कौन थे? उनने क्या क्या नहीं करा, कौन से वार्ड में सर में खड़े कर दे, वो आज ओरिजिनल भाजपा हो गए। जो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े, भाजपा के खिलाफ रहे, वो भाजपा हो गए और हम भाजपा विरोधी हो गए। ऐसा कभी भी सहन नहीं होगा। आपको एक माध्यम से और बताना चाहता हूँ, जो भी चल रहा है ये हमने पूरे, जैसे हमारे पूरे पार्षदों ने बताया कि हमने एक एक धाराओं के सहित मंडल में पहले हमने बैठ के बात करी, हमारे को जिला अध्यक्ष जी ने 2 बार बैठ के बात करी, हमने विधायक जी से बैठ के चर्चा करी, हमने उसके बाद प्रदेश में गए, हमने कैलाश जी विजयवर्गीय जी से 2 बार चर्चा करी, उनके दोनों बार कागज दे दिए, उनके पास हाथ में लिखित में है। हमने मोहन जी यादव से 3 बार भेंट करी, अभी 15 दिन पहले भेंट करी, उनको सारा बताया कि भाई साहब घटनाक्रम होगा। मैंने उनसे निजी बोला, मैंने कहा भाई साहब फिर बाद में आप कहोगे कि आप पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, पर बाकी आप देख लो, इसमें आपको अभी टाइम नहीं है, पर जब भी समय मिले इसको देखकर अब हमको बताना कि हम गलत है कि सही है। हमने प्रदेश अध्यक्ष जी को बोला, हमने हितानंद शर्मा जी को बोला, हमने महामहिम थावरचंद जी गहलोत साहब से बोला, उनने बोला मैं इस विषय में नहीं बोलूँगा। वो उनने इस विषय में हमसे आज तक बात भी नहीं करी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने न तो हमको इस विषय में कभी बोला या कभी बात करी, और उन्होंने बोला था मैं नगर पालिका के विषय में बात नहीं करूँगा, उन्होंने हमसे बात भी नहीं करी। अब देखिए ये सारे घटनाक्रम, और हम कह रहे हैं कि हम पार्टी विरोधी, हम पार्टी के लोगों को चैलेंज करते हैं कि तुम आओ हमारे साथ बैठो तो सही, हम बताएंगे आपको कि क्या है यहाँ। और अगर यह अनुशासनहीनता में आती है तो यह अनुशासनहीनता हम करेंगे और 10-10 बार करेंगे। पार्टी चाहे जो भी कर ले, हम उसके लिए तैयार हैं। इसमें एक चीज और बताना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय जी और ये कह रहे थे कि 11 साल की लड़की के साथ एक्सीडेंट हुआ। हमने आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हमको ज्ञात हुआ था कि पड़ोसी जो थे उनने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि हमारी बच्ची को उस तार के ऊपर फेंका गया और उन पे 304 का केस भी दर्ज हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं, आपको अगर कार्रवाई करनी है तो जिसने वो कॉलोनी काटी है वो उस कॉलोनी वाले पे, जो ठेकेदारों पे क्यों नहीं कार्रवाई, क्यों बचाना चाह रहे हो आप उसको? उनसे आप लाइन शिफ्टिंग कराए ना, नगर का पैसा, जनता की पैसा को क्यों आप उनको, आपके वार्ड के हैं तो इसलिए आप उनको, कॉलोनी काटने वाले भी आपके वाले ही है। आप अगर जानकारी निकालोगे तो आपको सारे नाम भी मालूम पड़ जाएंगे कि ये किसको बचा के और किसका पैसा अपने उनके निजी फायदे के लिए वो लाइन हटवा रहे थे। उस जिसने कॉलोनी काटी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर उससे बोलना चाहिए कि वो हटाए। आज उनने तो प्लाट काट के अलग हो गए और वो जान माल का रखा और जनता को बता रहे कि हमने करा, हमने उसको करी। कल जिस प्रकार से परसों जो घटनाक्रम जो हुआ उसके बाद में हमारे जनता के चुने हुए हम सभी पार्षद हैं, और जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष प्रतिनिधि जी का जो बयान आया, उन्होंने अधिकारियों को ये कहा है कि जो पार्षद मेरे साथ 12-15 पार्षद जो हैं, जो मेरे साथ में रहेगा और जैसा मैं बोलूँगा वैसा करेंगे तो उन्हीं के ही वो काम होंगे, बाकी जो उनके विरोध में रहेगा उन पार्षदों के काम नहीं होंगे। क्या हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है या हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नहीं है? इस तरह की दोहरी राजनीति हमारे
अध्यक्ष प्रतिनिधि जी कर रहे हैं। तो हमें तो काम कराना आता है, जिस प्रकार से लोगों ने हमें जिताया है उस हिसाब से हम काम भी करा लेंगे। पर जिस हिसाब से आपने जो फरमान अधिकारियों को जारी किया है, मैं नागदा की जनता को कहना चाहूंगा कि इस तरह की कहानियां ये अध्यक्ष प्रतिनिधि जी कर रहे हैं, मतलब किस तरह से आप जो जनता इतना वोट दे करके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह से काम करते हैं, उस हिसाब से अध्यक्ष प्रतिनिधि इस तरह की बातें कर रहे हैं वो